1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख कमाने के बाद भी सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? चलिए जानते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि दुबई में लोग बाग 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख कमाने के बाद भी सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे कि सेविंग यहाँ पे नहीं हो पाती है? लोग बाग लाखों कमाते हैं उसके बाद भी। चलिए जानते हैं। तो देखिए उसके कुछ कारण हैं, तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे हम, ठीक है ना। पहला यहाँ की लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट है। हम इंडिया में कैसे भी रह लें, कैसे भी मैनेज कर लें, यहाँ भाई साहब वीकेंड हुआ लोग बाग बाहर खाना खाने जा रहे हैं, छुट्टी हुई, अरे बोले चलो घूमने चलते हैं, अरे बोले आज खाना नहीं आज बाहर खाएंगे। तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो भाई साहब खर्चा होगा, और यहाँ का खर्चा समझ लिए कि 3 गुना है इंडिया से, बल्कि ज़्यादा ही मानिए। तो आप अगर लाइफ स्टाइल में अगर कंट्रोल नहीं है आपका तो भगवान भरोसे हैं। फिर आता रेंट। यहाँ का रेंट भाई साहब आबू धाबी, दुबई, यहाँ का सबसे ज़्यादा अगर मतलब जो आपका पैसा जाता है सबसे ज़्यादा जाता है रेंट में। रेंट यहाँ पे बहुत महंगा भाई साहब, आप अनुमान नहीं लगा सकते इतना महंगा है यहाँ पे। मतलब अगर आप एक छोटा कमरा लेके भी रह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, और अगर आपको कंपनी दे रही है तो ये उससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। सबसे ज़्यादा पैसा जाता है भाई साहब यहाँ रेंट में। फिर आता ट्रांसपोर्ट। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो भी भाई साहब उसमें फ्यूल का खर्चा, उसमें इंश्योरेंस का खर्चा, उसमें भाई साहब हर साल उसको रिन्यू कराना है कार को, उसमें भी भाई साहब बहुत तामझाम है। यहाँ फ़ाइन इतने हैं कि आपका 1/3 पैसा तो फाइन में चला जाएगा अगर आपने सही से ड्राइविंग नहीं की तो। और अगर आपके पास कार नहीं है, अगर आप मेट्रो को यूज़ कर रहे हैं, बस का यूज़ कर रहे हैं, तो भी भाई साहब खर्चा होगा ही यहाँ पे, समझ रहे हैं। और अगर आप फैमिली लेकर रहते हैं तो भी भाई साहब खर्चा एक्स्ट्रा है आपका। जैसे फैमिली, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बहुत ज़्यादा है। जैसे इंडिया में फ़ीस के मुकाबले यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा अंतर है, तो वो भाई साहब, और प्लस ग्रोसरीज़ है। जैसे इंडिया में आपका ग्रोसरीज़ का खर्चा है, यहाँ में बहुत अंतर है, तो वो भाई साहब खर्चा आप तिगुना मान के चलिए आप यहाँ पे। फिर आपका आता है क्या, यहाँ पे लोग बाग क्या है, EMI और क्रेडिट कार्ड यहाँ पे इजीली मिल जाता है, तो लोग बाग उससे मतलब अंदर खर्चा कर रहे हैं। और जब मंथ एंड में जब उसका पैसा भरना पड़ता है तो लगता है अरे यार इतना खर्चा हो गया। क्योंकि चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं ना, तो आदमी खर्चा भी उस हिसाब से करता है। तो अगर देखिए आपको खर्चा ये कम करना है तो आपको कुछ चीज़ों में सुधार करना पड़ेगा। जैसे आपकी डेली लाइफ स्टाइल है तो उसमें आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे आप अभी खर्चा जितना भी कर रहे हैं उससे आप उसमें आप नोट बनाइए कि आपने क्या क्या खर्चा किया कल। आप डे बाई डे नोट्स बनाइए। प्लस जैसे सैलरी आपकी आती है तो कुछ पैसा आप अलग रख दीजिए सेविंग, कि इतना पैसा तो मुझे बचाना ही बचाना है, ठीक, उतना पैसा आप अलग रख दीजिए। फिर जो बचा है उसमें खर्च करिए, और वो भी सोच समझ के खर्च करिए। वीकेंड में ट्राई करिए कि घर में ही खाना खाइए, ज़रूरी है कि बाहर खाना खाना। भाई साहब घर के आप घर में अपने हाथ का खाना सब बढ़िया कुछ नहीं है। कभी कभार जा सकते हैं लेकिन उसको हैबिट मत बनाइए। ट्राई करिए कि ट्रांसपोर्टेशन बस से करें तो ज़्यादा सही है, थोड़ा कम पैसा लगेगा। टैक्सी करेंगे और मेट्रो में इधर उधर जाएंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है ना। ट्राई करिए अपना चीज़ों को, एक्स्ट्रा खर्च को मिनिमाइज़ करने के लिए छोटी छोटी आप स्टेप उठाइए। आपका ऑटोमेटिकली खर्चा कम होगा और आपकी सेविंग ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अच्छा, कमेंट में आप बताइए कि आपका सबसे बड़ा एक्सपीरियंस क्या था, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।